ऑस्ट्रेलिया और आयरिश के दरमियान मैच नंबर 14 पड़ला किसका बारी। क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से वाइट वॉश के बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी करेगी चेंज। कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम क्राउड की ह्यूज तादाद ना देखेगी मैच नंबर 14 में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। जोश इंग्लिश और मैट रेंशो और माइकल स्टोनर ने बैटिंग का आगाज तबाहकुन किया। आयरिश बॉलर उनको अर्ली पवेलियन देने में हुए नाकाम। आयरिश टीम 182 रन का ताक़ब करते हुए रेत की दीवार साबित हुई। कैप्टन अनफिट क्या हुए, उनकी पूरी टीम ही लड़खड़ा गई। एडम जप्पा और नथनील ने दिखाई यहाँ पे शानदार कारकर्दगी। एडम जप्पा की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें ले उड़े। नथनील बैक टू बैक 3 विकेट्स लेकर आयरिश को किया परेशान। फर्स्ट मैच में मिचेल मार्श हुए आउट। ट्रेविस हेड ने कैप्टनी की कमान संभाली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 14 के हवाले से बताने जा रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया अपने पूल का फर्स्ट मैच खेलेगा और साथ में इनके टीम है आयरलैंड जो कि अपने पूल का सेकंड मैच खेलेगा। अगर आयरलैंड की मैं बात करूं तो आयरलैंड श्रीलंका से उन्हीं के होम ग्राउंड से हार गया है और आज वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला करेगा और देखना होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को कितना टफ टाइम देते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन की बात करूं तो लास्ट जो सीरीज है पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल के आए हैं, व्हाइट वॉश वहां पे खा के आए हैं और यहाँ पे देखते हैं कि उनकी कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी या नहीं, उनके क्या प्लेयर कुछ अच्छा परफॉर्म कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे मैं विकेट की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा स्लो विकेट है और दोनों ही टीमों को ध्यान से और रुक के क्रीज पे खेलना होगा तभी वो टीम ज्यादा सरवाइव कर पाएगी। अदरवाइज इनकी जो विकेट है कोलंबो की वो काफी स्लो और स्पिन ट्रैक के लिए बड़ी साजगार है, जिसकी वजह से ये अंदेशा है कि दोनों ही टीमें तेज खेलने की कोशिश की तो अर्ली विकेटें गवा देंगी। तो यहाँ पे मैं टॉस की बात करता हूँ क्योंकि टॉस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीती वो समझे मैच का 80% हिस्सा जीत चुका है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और आयरिश की सोच थी कि हम भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करते। उसने कमेंटेटर को बताया कि मैं अगर टॉस जीता तो मैं भी यही डिसीजन लेता। तो अच्छा डिसीजन है। फिर यहाँ पे कैप्टन का ऑस्ट्रेलियन साइड का और यहाँ पे कैप्टनिंग की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया साइड के कैप्टन मिचेल मार्श नहीं खेले फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप में और यहाँ पे क़यादत सौंपी गई है ट्रेविस हेड को और जो है मिचेल मार्श उनको रेस्ट दी गई है। और दूसरी जानब आयरिश के कैप्टन की बात करूं तो पेल स्ट्राइडिंग कैप्टन है, अच्छे कैप्टन है और बड़ी ही लॉन्ग हिटिंग भी करते हैं और बैटिंग के बड़े अच्छे जोर दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूं, कौन से 11 प्लेयर हैं तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश इनके पास मौजूद हैं। दोनों लंबे बैटर हैं और स्ट्रॉन्ग बैटिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग और टी20 के मास्टर है। जोश इंग्लिश कीपिंग के जोर दिखाएंगे और साथ में ट्रेविस हेड जो है वो एज अ कैप्टन भी है, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं अगर जरूरत पड़े, साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाएंगे। उसके बाद इनके पास कैमरन ग्रीन मौजूद है जो कि मीडियम पेसर बॉलर है और साथ में बैटिंग करते हैं। उसके बाद मैट रेंशो इनके पास मौजूद है, ये लेफ्ट हैंड खेलते हैं और साथ में जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद ग्लैन मैक्सवेल इनके पास मौजूद है, बड़ा बैटर है, स्पिनर बॉलर है और साथ में बैटिंग के जोर दिखाएंगे। इनका साथ मिड ऑर्डर में देंगे माइकल स्टोनस जो कि मीडियम पेसर बॉलर है और साथ में लॉन्ग हिटिंग करने वाले टी20 में बेस्ट मैन है। उसके बाद इनके पास कॉपर कॉलोनी भी मौजूद है, ये भी ऑलराउंडर है, दोनों प्लेटफॉर्म से खेलते भी हैं और बॉलिंग भी करवाते हैं। तो देखते हैं कि कॉपर कॉलोनी लॉन्ग टर्म के बाद यहाँ पे कुछ अच्छी फॉर्म दिखा पाएगा या नहीं। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो ब्रैड लेट इनके पास मौजूद है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। साथ इनका देंगे नथन इल्स और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन 2 स्पिनर के साथ मैदान में है एडम जंपा और मैथ्यू कोनमान। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इन 2 स्पिनर का फायदा उठा पाएगा या नहीं। अगर इनकी बात करूं तो कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल,
उसके बाद माइकल स्टोनर्स, कॉपर कॉनली, तो ये सभी इनके पास ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को T20 में काफी फायदा होने वाला है। और दूसरी जानब अगर बात करूं आयरिश टीम की, तो उनके ओपनिंग स्टैंड पैल स्टर्लिंग, साथ इनका देंगे रोज अदीर, उसके बाद हैरी टक्कर मौजूद है, उसके बाद लोर्कन टक्कर जो कि बड़े ही बेहतरीन बैटर हैं और अच्छी स्ट्रोक लगाते हैं, साथ में क्रिस कैंपर मौजूद है, उसके बाद बिन कार्टिस मौजूद है, साथ में ग्रेथ डैनली मौजूद है और जॉर्ज डकलर मौजूद है जो कि बॉलिंग के साथ साथ एक अच्छी बैटिंग भी करते हैं मिडल ऑर्डर में। साथ में इनके पास मार्क अडीर मौजूद है और उसके बाद बैरी मैकेंटी मौजूद है, साथ में मैथ्यू हम्पायर्स मौजूद है। ये स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। तो इनकी टीम की मैं बात करूं तो ये भी बड़ी अच्छी टीम है। फॉर्म में ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये भी काफी टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है मुखालिफ टीम को, जिस तरह इन्होंने श्रीलंका को दिया था और उनको ज्यादा रन करने ही नहीं दिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इनका जो बॉलिंग अटैक है उसको किस तरह फेस करता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया, ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे फर्स्ट विकेट अर्ली गिराने में कामयाब हुए आयरिश, जो कि ट्रेविस हेड की उन्होंने इनिंग में 6 रन बनाए और ये रन आउट हुए बेन कार्टिस का। और यहाँ पे ट्रेविस हेड की थोड़ी गलती थी कि वो रन ना ले सके और बाद में जब बॉल फील्डर के हाथ में आ गया फिर ये रन के लिए दौड़ पड़े तो वो आउट हो गए अर्ली। यूं ऑस्ट्रेलिया की 1.1 पे फर्स्ट विकेट गिरी 7 रन पे। उसके बाद जोश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन के दरमियान एक अच्छी और मुतवाज़न पार्टनरशिप देखने को मिली। स्लो ट्रैक था जिसकी वजह से ये काफी थोड़े इनको दिक्कत करना पड़ी, रुक के खेलना पड़ा। 49 रन इन दोनों के दरमियान बने और यहाँ पे कैमरन ग्रीन 21 रन बनाकर पूरे नेटे। 56 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 4.6 ओवर में आउट हुए और मार्क अडीर का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को एक और कामयाबी दी। उसके बाद जोश इंग्लिश और मैट रेंशो के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान जस्ट 10+ की पार्टनरशिप लगी और जोश इंग्लिश 37 रन बनाकर अच्छे स्कोर किए। वो पवेलियन गए 69 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 6.5 ओवर में जॉर्ज डकलर का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मैट रेंशो ग्लेन मैक्सवेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ये भी पार्टनरशिप कुछ बड़ी ना दिखी और 88 पे चौथे खिलाड़ी थे मैक्सवेल जो 9 रन बनाकर 9.3 ओवर में पवेलियन गए। हैरी टक्कर का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली है यहाँ पे मैट रेंशो और साथ में माइकल स्टोनर्स, और इन दोनों ने 61 रन की पार्टनरशिप देके अपनी टीम के लिए अच्छा कमबैक किया, गुड स्ट्रेटेजी लगाई और यहाँ पे अपना स्कोर बोर्ड जो है वो स्क्रीन पे वेल सेट किया। और यहाँ पे कहने के आयरिश की घबराहट देखने वाली थी क्योंकि इन दोनों की 61 रन की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया स्कोर बोर्ड को और ज्यादा मजबूत किया। यहाँ पे मैं बात करूं तो मैट रेंशो 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे 149 पे पांचवें खिलाड़ी थे जो 16.5 ओवर में मैथ्यू हम्पायर का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। अगर मैं मैट रेंशो की बात करूं तो उन्होंने बड़ी ही गलत स्ट्रैटेजी खेली क्योंकि आप सीधा खेल रहे थे, आपको पता भी है कि बॉल काफी रुक के आती है तो आपको एक अच्छी शॉट खेलनी चाहिए, तो क्या फायदा आपको ऊट पटांग शॉट खेलने की। तो वो अपनी ही गलती की वजह से पवेलियन लौटे। उसके बाद माइकल स्टोनर और कॉपर कॉनली के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान जस्ट कहने के 10 रन की ही पार्टनरशिप लगी और माइकल स्टोनर एक लो बॉल और जो कि इतनी स्लो बॉल थी उसको जज ना कर सके, बाउंड्री पे कैच दे के पवेलियन लौटे। इन्होंने 45 रन बनाए, 5 रन की दूरी पे थे, लेकिन ये 50 ना बना सके और मार्क अडीर का शिकार हुए। यूं 159 पे छठा खिलाड़ी माइकल स्टोनर पवेलियन गया 70.5 ओवर में। उसके बाद कॉपर कॉनली और ब्रैडलेट के दरमियान 23 रन की नुमाया पार्टनरशिप दी और दोनों ही नॉट आउट है और दोनों ने ही 11 स्कोर किया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर मुकम्मल खेलने में कामयाब हुई और स्कोर की बात करूं तो 182 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पे। अगर मैं बात करूं तो आयरिश स्कोर को ना रोक सके क्योंकि स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे
थे ऑस्ट्रेलिया के पास, जिस नथनील, एडम जंपा और मैथ्यू कुनमान, उसके बाद माइकल स्टोनर, कैमरन ग्रीन जी उस तरह फास्ट बॉलिंग नहीं करवाते और इनकी स्लो जो बॉल है, ऑफ कटर बॉल है, वो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा तजर्बा हासिल है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे आयरिश के लिए बड़ा सख्त इम्तिहान है कि वो 182 का ताकत करते हुए क्या इसको चेज कर पाएंगे कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे आयरिश की बॉलिंग की बात करूं तो इनिंग में 5 रन एक्स्ट्रा दिए और यहाँ पे मार्क अडी टॉप विकेट टेकर है, 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद जॉर्ज डकलर, साथ में मैथ्यू हम्पायर और हैरी टक्कर, इन्होंने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी जानब बात करूं आयरिश टीम, तो यहाँ पे आयरिश टीम मुझे कुछ बेहतर सरवाइव करती दिखाई नहीं दी 182 के ताक़ुब में, और वो टोटली मिस जज उन्होंने किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का और कुछ बेहतर परफॉर्म देखने को नहीं मिली। वो इस टारगेट को अचीव करते एक के बाद एक पवेलियन जाते दिखाई दिए। फर्स्ट झटका जो है वो उनको उनके कैप्टन से मिला। अगर मैं बात करूं पर स्टर्लिंग, तो वो 1 रन बनाकर कहने के रिटायर हार्ट हुए क्योंकि उनको फर्स्ट ही बॉल यॉर्कर की ब्रैडलैंड ने और वो जख्मी हुए, जिसकी वजह से उनको पवेलियन छोड़ना पड़ा। उसके बाद रोज अडीर, हैरी टक्कर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। इन दोनों ने जस्ट 13 रन ही दिए और हैरी टक्कर 0 पे पवेलियन गया। 1.6 ओवर में मैथ्यू कुनमान का शिकार हुए। उसके बाद रोज अडीर 12 रन बनाए और 13 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 2.1 ओवर में पवेलियन गए। नथन इल्स का शिकार हुए। साथ में अगर बात करूं लोरकन टक्कर और क्रिस कैंपर की, तो यहाँ पे क्रिस कैंपर 4 रन बनाकर 70 रन पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 2.3 ओवर में पवेलियन गए। नथन इल्स का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद लोरकन टक्कर और साथ में बेन कार्टिस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और कार्टिस भी 2 रन बना सका और 27 पे चौथे खिलाड़ी थे जो 4.1 ओवर में नथन इल्स का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को बैक टू बैक पवेलियन भेजा। उसके बाद लोरकन टक्कर और साथ में ग्रैथ डालनी की बात करूं तो ये भी स्कोर बोर्ड कुछ ज्यादा ना बना सके, जस्ट 15 प्लस ही स्कोर बनाया और यहाँ पे डालनी 11 रन बनाकर 43 पे 5वें खिलाड़ी थे। 6.5 ओवर में ये एडम जंपा का फर्स्ट शिकार हुए और यूं कह लें कि आधी टीम आयरिश की 43 रन पे पवेलियन लौटी। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली लोरकन टक्कर और साथ में जॉर्ज डकलर की। इन दोनों की बात करूं तो 46 रन की एक अच्छी और ह्यूज पार्टनरशिप ये दोनों देने में कामयाब हुए और तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि इनके खिलाड़ी पीछे है नहीं थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रेशराइज खेले। और यहाँ पे लोरकन टक्कर की बात करूँ तो 24 रन बनाए, 89 पे 6 खिलाड़ी थे जो 13.4 ओवर में पवेलियन गए। एडम जंपा का शिकार हुए, इनिंग में सेकंड शिकार किया। उसके बाद इनकी विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे जॉर्ज टकलर की बात करूं तो 41 रन अच्छा रन किया और 110 पे ये 7वें खिलाड़ी थे जो 15.2 ओवर में एडम जंपा का शिकार हुए, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अगर बात करूं मार्क अडीर, तो ये 12 रन बनाकर 111 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 15.4 ओवर में एडम जंपा का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट करके जीत को कंफर्म किया और टॉप परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बैरी मैककार्टी की बात करूं तो 2 रन बनाकर 150 पे 9 खिलाड़ी थे 16.5 ओवर में पवेलियन गए और नथन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम के लिए टॉप विकेट टेकर बने और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। यहाँ पे मैथ्यू हम्पायर की बात करूं तो 3 खिलाड़ी यहाँ पे मैथ्यू हम्पायर्स की बात करूं 3 रन बनाकर नॉट आउट है। तो यहाँ पे 182 का ताकब करते हुए आयरिश जस्ट 150 रन ही बना सकी 16.5 ओवर में
पवेलियन रोटी। और अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करूं तो बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी वो गुड परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर नथन हिल, एडम जम्पा रहे, 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। उसके बाद मैथ्यू कुनमान एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये मैच बआसानी 67 रन, एक ह्यूज रन से विन हुआ। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो नथन हिल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो ऑस्ट्रेलिया अपने पूल का फर्स्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। अगर मैं बात करूं आयरिश की तो आयरिश ये मैच हार के सुपर 8 के लिए उनकी सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गया। अब वो उनकी सुपर 8 में कोई जगह नहीं बनेगी। यहाँ पे बात करूं तो वो अपने पूल के बाकिया मैच जो है वो खेलेंगे जरूर, लेकिन सुपर 8 की दौड़ से बाहर होते दिखाई दिए। तो देखना होगा ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट मैचेस में क्या वो इसी तरह अपनी परफॉर्म को कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।